अंतराल में थोड़ा 2 मिनट समय अधिक रखना चाहता है। आज का योग शिक्षण आवश्यकता और महत्व, इस टॉपिक के ऊपर में हम लोग उसका विचार हम करेंगे। और किसी को कुछ मन में डाउट है, शंका है, मुझे पूछना, आपस में बातचीत करेंगे तो निश्चित कक्षा, ठीक है। तो अभी हम कुछ विषय के संदर्भ में, इसके पहले भी कुछ विषय इस शिक्षण पद्धति और योग शिक्षक को क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे सिखाना पड़ेगा, वो सब विषय आपने स्टेप बाय स्टेप आपने देखे, सूक्ष्म पाठ के अंतर्गत आपने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रैक्टिकली भी उसी को हमने सूर्य नमस्कार और चाहे एक या 2 आसन के साथ हमने करके भी बताया। सूक्ष्म पाठ के बाद हमने नीचे प्रैक्टिकल भी हमने करके बताया। तो अभी इसी प्रकार में एक है, परंतु शिक्षण पद्धति में जैसे है, शिक्षक आवश्यक एक मुख्य घटक है, उसके साथ विद्यार्थी है वो दूसरे मुख्य घटक है। एक है अध्यापन करने वाले व्यक्ति, एक अध्ययन करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार होता है, बराबर। ये शिक्षण शास्त्र इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ औपचारिक रूप में हम शाला में, कॉलेज में हम सीखते हैं, कुछ हम लोग नैसर्गिक रूप में भी सीखते हैं। उदाहरण के लिए माँ है, माता जी है, उसके छोटे लड़की को वो जब खाना बनाते समय, जब अपने पाठशाला में काम करते करते वो बेटी को थोड़ा थोड़ा पार्क गृह में कैसे कैसे काम करना, उसको थोड़ा थोड़ा बताते गए। और बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो बेटी भी उस विषय में एक्सपर्ट होती है। शुरुआत में उदाहरण के लिए चपाती बनाने का रहेगा तो पहले उसको गोला गोला बनाने के लिए होंगे, फिर बाद में उनके पास में बेलन भी थे, फिर बाद में थोड़ा आकार विचित्र भी हुआ चलेगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या अन्य कोई साउथ अफ्रीका का जैसा में भी बन सकता है। एकदम चपाती जैसे आकार में आप लोग सब बनाते हैं इस प्रकार नहीं बनता है, तो भी वो बनता है। मतलब एक प्रकार का अनौपचारिक प्रशिक्षण वो बेटी को मिलता है। उसके अध्ययन के दौरान क्या होता है, वो एक्सपर्ट उसी को करते 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 वो अच्छे से वो पाठ शिक्षण वो सीख जाए, ठीक है। अभी विद्यार्थी हैं, पाठशाला में जाते हैं, वो लोग व्यवस्थित रूप में निरंतरता से जो पढ़ाई करवाते हैं शिक्षक, वो सब सुन के पढ़ के और विशेष रूप में रेफरेंस के साथ पढ़ाई करके वो होशियार बन जाते हैं। उस विषय में वो विद्यार्थी बाद में धीरे धीरे मास्टर होता है, स्कूल में पढ़ते हुए और कॉलेज में पढ़ते। इस प्रकार अलग अलग है ये शिक्षक का घटक में। तो एक है अध्ययन करना है, दूसरा है अध्यापन करना, सिखाना। इस प्रकार का ये है। और एक विषय है, पहले भी ये अभ्यास में मैंने बताया था, शिक्षक को सिखाते समय एकदम सरल भाषा में सिखाना, कठिन भाषा का नहीं बताना। समझो एग्जाम्पल, संस्कृत सुभाषित है, बढ़िया, तो सुभाषित बताएगा तो पहले वो एक शब्द बताना, फिर उसके बाद आधा वाक्य बताना और पूर्ण बताना और उच्चारण स्पष्ट के रूप में बताना, स्पष्ट रूप, उसके भावार्थ बताना। उसके बाद धीरे धीरे वो बाय हार्ट वो कर सकते। इस प्रकार सरलता से कठिन तक पढ़ाने का हमारा सिस्टम है शिक्षण पद्धति। पहले समझो, ये इसी का एक एग्जाम्पल उदाहरण देना रहेगा, तो शिक्षक को शुरुआत में कठिन वाला कुछ विषय, गहन विषय को नहीं बताता। एक पाद उत्तानासन सरल, विपरीत करनी थोड़ा कठिन, सर्वांगासन बहुत कठिन, महिलाओं में उसको करने में बहुत दिक्कत भी है ना। तो ये सब बातों को ध्यान रखें। भुजंगासन आसान, परंतु धनुरासन कठिन वाला है, और धनुरासन में भी बहुत सारे अभ्यास हैं और वो अभ्यास सब बाद में कठिन बनता है, कठिन है।
लेकिन उनको जिज्ञास बनाए रखते हुए धीरे धीरे सरलता से कठिन की तरफ जाने का अभ्यास हमें करना है। ये शिक्षक और विद्यार्थी। और क्या है इसके आगे, इसका मूल तत्व क्या है, उसका कुछ मुद्दे यहाँ पे बताए। एक है, समझो कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई करता है, अभी ये योग शास्त्र, योग विषय को पढ़ते हैं, बहुत डीप अष्टांग योग समाधि को हम सीखने के लिए जाएंगे तो देखिए पहले यम नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यम नियम आसन प्राणायाम, उसके बाद आसन और प्राणायाम के बारे में थोड़ा सी जानकारी, अभ्यास, साधना करना, फिर उसके बाद प्रत्याहार में थोड़ा से आगे बढ़ना, सभी इंद्रियों का नियंत्रण करना, अंतरंग और बहिरंग योग को जोड़ने का जो काम है प्रत्याहार होता है, फिर उसके बाद धारणा ध्यान समाधि। समाधि तो एकदम आखिरी में आता है। हो सकते हैं इस जन्म में समझो हमको इस अभ्यास नहीं करने के लिए होता है, अगले जन्म में हो सकता है किसी को समाधि अब तक हम योग में सीखना है। कुछ छोटे मोटे सन्यासी ऋषि मुनि भी ये सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तपस्वी है वो समाधि लेते हैं और समाधि, फिर समाधि से वापस आते भी हैं। तो इस प्रकार के अपने मार्ग है, ठीक है ना। तो इतना आसान नहीं है योग शास्त्र, इतना आसान नहीं जैसे हम ऊपर ऊपर से समझते हैं, परंतु कठिन भी नहीं है। धीरे धीरे से हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करना। हम शुरुआत में क्या पूरे टचन वगैरह करते हैं, अपने हाथ जॉइंट सब खोल देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा कठिन सूर्य नमस्कार भी करा देते हैं, फिर उसके बाद अन्य जो है वो सब विषय करते हैं। ये सब बातों को ध्यान में करने के लिए सूर्य नमस्कार समझो आपको कठिन लगते हैं, 8 आसन है एक सूर्य नमस्कार का, 2 स्टेप्स है, कई जगह 12 स्टेप्स है, कई जगह 15-16 स्टेप्स है सूर्य नमस्कार। इतना 15-16 स्टेप्स आप फटाफट सिखा दिया, वो विद्यार्थी आपको एक दिन में फॉलो करेंगे ऐसा नहीं। तो इसके लिए आपको उसमें से जो सरल बात है 3-4 स्टेप्स पहले दिन सिखाना, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देके छोड़ देना, अगले दिन और आगे। और हाँ, कुछ लोगों को क्या रहता है, कमर का दर्द रहता है, भुजंगासन करने से कमर का दर्द निवारण होता है, ऐसे समझो बताया। तो उसमें क्या होगा, अरे बहुत अच्छा है, सूर्य नमस्कार में भुजंगासन है, भुजंगासन करने से मेरे बैक पेन कम होता है करके हमको गुरु जी ने बताया। चलो मैं इस अभ्यास को मैं रोज करूँगा, मेरे को थोड़ा बैक पेन है, बैठे बैठे बहुत काम करता हूँ और कंप्यूटर में बहुत समय बैठता हूँ, मोबाइल देखते देखते बहुत टाइम बैठता हूँ, टीवी में सीरियल देखते देखते बहुत समय बैठता हूँ, और मेरा जो कमर दर्द है उसका निवारण मेरे वो इसमें से हो जाता है, हम सर अपने भुजंगासन से हो जाता है। सूर्य नमस्कार के अंतर्गत का एक आसन, उसमें से आपका बैक पेन निवारण होता रहेगा, तो रिलीफ मिलता रहेगा, आपको एक प्रकार का पॉजिटिव एनर्जी आपको गुरु जी ने बताया हुआ मिले। तो इस प्रकार क्या करना, जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति है उनमें उस अभ्यास में रुचि निर्माण करना। वो रुचि निर्माण हो गया तो फिर क्या होगा, वो लगे रहे, अभ्यास निरंतरता से अभ्यास करते हैं। निरंतर अभ्यास करने का ही वो दृढ़ भूमि करके महर्षि पतंजलि ने योग के लिए बताया। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, निरंतरता से अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये इसमें आवड़ निर्माण करने करके एक मुद्दे उन्होंने लिखा है। तो इसके लिए जो कुछ भी उनके मन में जो कुछ द्वंद्व है वो द्वंद्वों को निकालना, उनमें से रुचि निर्माण करने के प्रयास। फिर इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट इसमें लिखा है सराव करना, बोलेगा तो उसको बार बार करना, रिपीटेशन है ना, बार बार करेगा तो आप पक्का होगा। उदाहरण के लिए कुछ अभ्यास है, धनुरासन है,
हो सकता है पहले दिन आप यदि करेंगे धनुरासन आपका, आप तकनीक को पकड़ लेंगे, आपका आगे के पोषण और घुटने ऊपर आसमान ऊपर उठेगा नहीं, हो सकता है जमीन पे ही, जमीन पे ही आपका सीने और घुटने तक जमीन पे ही है। आप सिर एक ही उठा ऊपर और आप सिर पैर को पकड़ के रखा है, पहला दिन का स्थिति। आप इसी अभ्यास को दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन कर लिया, हो सकता है आपका इस प्रकार का अभ्यास के कारण वो धीरे धीरे संपूर्ण शरीर ऊपर उठ गया और आपका सिर पेट के भागी, पेट का जो हिस्सा है वो जमीन पे सतरंगी पे योग जरूर कर रहे हैं। इस प्रकार का चित्र आदर्श स्थिति, और एक सप्ताह के बाद या महीना के बाद आपका उस स्थिति में आप पहुंच सकता है। इसके लिए क्या आवश्यकता है? प्रैक्टिस, सराव करना, बार बार उस अभ्यास को करते रहे। कभी करेंगे, सप्ताह में एक बार करेगा तो चलेगा क्या? नहीं। आपके पास समझो 25 आसन है, 30 आसन है अभ्यास में, आप उसमें से 10 से 12 आसन एक दिन का निश्चित करना, फिर 10-12 आसन अगला दिन नहीं करते हैं, अगले दिन दूसरा ग्रुप करते। तो इस प्रकार आसनों का तो चयन किए हुए आसनों का सराव रोज करते रहे, निरंतरता से करते रहे, तभी वो आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा पहला दिन जो किया है वही स्थिति महीना दिन के बाद में नहीं रहेगा। आप योग शिक्षक बनने के लिए लायक योग्य नहीं। हर सेकंड में, हर मिनट में, हर रोज अपने भीतर कुछ न कुछ परिवर्तन चाहिए। तो परिवर्तन लाने के लिए निरंतरता से सराव चाहिए। रोज मैं प्रैक्टिस करता हूँ, करती हूँ, बोलने वाले व्यक्ति हाथ ऊपर करना, रोज मैं प्रैक्टिस करता हूँ, करती हूँ, हाथ ऊपर करता हूँ, ठीक है, हाथ नीचे। देखो अभी यहाँ आ गया, मुझे 5-6 जन में ही 3 जन आते हैं, बाकी 3 जन का क्या है? आपको यशवंतराव विद्यापीठ का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्या? सर अभी है ना, वो लिखते लिखते ही टाइम जाता है, इसलिए मेरा प्रैक्टिस नहीं होता। देखो आप लिखिए, आप देखो कुछ मिनट, कुछ समय आपको देना, भले आप गृहिणी होगा, आप कुछ काम करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, दुकान होगा, मकान होगा, और कुछ कंसल्टेंसी होगी, जो भी कुछ होगा, हम लोग अपने अपने काम व्यवसाय करते हैं, बराबर। लेकिन प्राथमिकता हमने दिया नहीं, प्राथमिकता दिया तो हम उसका सराव होगा। मैं ये टॉपिक के ऊपर में समय थोड़ा अधिक कभी कभी ले लेता हूँ, क्यों है? आपको आदर्श योग शिक्षक बनाना है। मैं चाहता हूँ यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति आदर्श योग शिक्षक बने और गुरु का अनुकरण करें। आपको जो मार्गदर्शन करने वाले जो यहाँ मंडली है, डॉक्टर शिंदे जी होंगे, डॉक्टर यादव होंगे, यादव मैडम होंगे, या गजानन होंगे, कोई भी हो, उनका कुछ न कुछ विषय को आपको अपनाना, तभी वो पॉसिबल है। अन्यथा हम कुछ समय निकालें, ऐसा ना। और मैं आह्वान करता हूँ अन्य जो अपने घर पे बैठे हैं उनके लिए, जो सराव में नहीं आते हैं, प्रैक्टिस में नहीं आते, प्रैक्टिकल में नहीं आते हैं, मैं एज ए योग शिक्षक, एज ए परीक्षक, मैं उनको गुण नहीं देता। जब तक मेरे सामने वो लोग अभ्यास नहीं करेंगे तब तक मैं उनको गुणगान नहीं कर सकूँगा। क्लियर बताओ, इस वीडियो क्लिप उनके पास जाएगा तो वो मेरे शब्द को ध्यानपूर्वक सुने। जो प्रैक्टिकल अभ्यास यहाँ पे नहीं किया, प्रत्यक्ष, उन्हें मेरे आत्मा कहता है उनको सर्टिफिकेट नहीं देता।
हम लोग जब इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया अलग अलग संस्था में से, कंटिन्यूसली महीना दिन रोज 2 घंटा 2.5 घंटा कक्षा में ऑनलाइन ऑफलाइन में जाके अभ्यास किया, कंटिन्यूसली विदाउट एक दिन का ब्रेक। हमें सब प्रकार के सर्टिफिकेट के तप्ती है, कर सकते हैं। 3-3 महीना का कोर्स हो, 6-6 महीना का कोर्स, सब कर सकते हैं, लेकिन इसमें निरंतरता और प्रेजेंस यहाँ पे उपस्थिति हो, ये इसके लिए मैंने आह्वान भी कर दिया। ठीक है, सराव के बताते समय मेरे जो मुद्दे हैं यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ के संदर्भ में मैंने आपके सम्मुख रखा। ठीक है, इसी प्रकार अभी ये मुद्दे तो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, व्यवहार ज्ञान भी है, सिर्फ पुस्तक ज्ञान। तीसरे मुद्दा है, समझो हम कुछ अनुभव करते हैं, उदाहरण के लिए कुछ महीना से आप कुछ आसन प्रैक्टिस करते हैं, वक्रासन आप प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिस करें अर्धमश्चिंद्रासन, आपका कब्ज दूर हो गया, तो इसके मतलब उस आसन का लाभ आप कुछ हद तक प्राप्त कर रहे हैं। आप समझो कुछ जटिल परिवर्तन आसन अभ्यास करने नहीं होगा, उसमें पचन शक्ति बढ़ रहा है, ऐसा समझ। शीर्षकासन आप कर रहे हैं, बोलेगा तो शरणागत मुद्रा आप कर रहे हैं, योग मुद्रा आप कर रहे हैं, और इस योग मुद्रा से आपका मन शांत हो रहा है। कोई भी प्रकार का, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ, इस प्रकार का ईगो का कुछ भावना रहेगा, वो सब समाप्त हो जाता है शरणागत मुद्रा से, योग मुद्रासन से। वो आप इसमें पद्मासन करते हुए योग मुद्रा करो, या वज्रासन में बैठ के आप योग मुद्रा करो, उससे ऐसे होता है। शीर्षकासन का भी लाभ सिर्फ आपका मन को शांत करना नहीं, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तो इस प्रकार का कुछ भाव रहेगा, वो घमंड को समाप्त करने का काम भी करना है योग, आसन करता है। तो वो आसन करने के पश्चात जो लाभ मिला है, वो लाभ आपने अपने मित्र को शेयर करें। मित्र तो है ना बहुत सारे, मैत्री तो है बहुत सारे, आप शेयर करेंगे। उससे मिलने वाला जो लाभ है वो है व्यवहार ज्ञान। अन्यथा आपके पास किताब मिला है, इस प्रकार का किताब है, समझे, इस प्रकार का किताब है, मिला है, मैंने इसको अच्छा से पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, वो ज्ञान से पुस्तक पूर्ति है, आपका काम का ज्ञान नहीं, तो पुस्तक ज्ञान में। ठीक है, तो इस बातों को भी ध्यान में रखना। इसके लिए कभी भी सराव करने के बाद, कभी भी शिक्षक विद्यार्थी को सिखाते समय प्रत्यक्ष कुछ उदाहरण वहां पे प्रस्तुत करना, तो उससे क्या होगा लाभ, कड़ी तो लगा देंगे, नहीं तो काट होंगे। चलिए, इस प्रकार हमें अलग अलग पद्धति से शिक्षा अध्यापन करने वाले व्यक्ति और अध्ययन करने वाला व्यक्ति, ये दोनों के बीच का एक अच्छा रिश्ता, संबंध निर्माण होना चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्त करते। ठीक है ना, ये शिक्षण का मूल तत्वों में आता है। ठीक है ना, फिर इसके साथ साथ हम कुछ मार्गदर्शन तत्वों को हम और आगे पढ़ेंगे, और वो अध्यापन करते समय क्या क्या बातों को ध्यान रखें। ठीक है, और उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सिखाना और विद्यार्थी का ज्ञानवर्धन करना, प्रशिक्षण, व्यवस्थित प्रशिक्षण देना, उनके पैरों में वो खड़े रहे, कैसे खड़े रहे, इस प्रकार के लिए उन्हें कुछ विषय क्या रहता है, उनको ज्ञात रहता है, समझ में, और
कुछ विषय उनको समझ में नहीं है ना। उदाहरण के लिए जो कुछ प्राथमिक विद्यार्थी पढ़ने वाला व्यक्ति को संख्या ज्ञान रहता है, 2 और 2 4 बोले, 4 ही बोले है ना। अभी कभी में लिख दिया है, आप लाइन मार्क कर दिया, ये टोटल करो, ये टोटल करो, काउंट कर देंगे, 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, 2 अधिक 3 5, ऐसे वो बता देगा। क्या होता है, ये सिंपल जो मैथमेटिक्स है वो किसी को भी आता है। तो इसी प्रकार हमें उदाहरण के लिए सुखासन, हम आराम से बैठते हैं, जो आप भोजन के समय बैठते हैं उस आसन का नाम है सुखासन। और सिद्धासन वैसे तो नहीं, अलग है, वो करने से पद्धति अलग है, उसका करने का सिस्टम अलग है। लेकिन सुखासन आपको पता है, आप आराम से बैठ गए है ना। हम लोग शतरंज भी आप उसको भी बैठो बोलेगा तो आप सीधा सुखासन में बैठ जाते, नहीं तो अभी बैठक स्थिति में बैठेंगे, दंडासन में बैठेंगे, ठीक है ना। योग भाषा में बताएगा तो बैठक स्थिति में बैठेंगे और दंडासन में आप बैठेंगे। तो वही बाद में पद्मासन करो, पद्मासन सबको मालूम नहीं, आप योग शिक्षक बन रहे हैं, यहाँ पे कुछ अभ्यास हुआ, इसके लिए आपको पद्मासन क्या है पता है। परंतु कोई नए आया, उनको पद्मासन मालूम नहीं, उनको पहले समय पद्मासन करा देगा तो कैसे चलेगा। पहले उनके लिए ध्यानात्मक सरल सरल अभ्यास वाला, उनको जो पता है वो आसन करना, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें उनको रुचि निर्माण करना। फिर उसके बाद थोड़ा अगले जो नहीं पता है वो उनको पता है। इस प्रकार एक एक स्टेप पर, इसमें तो बहुत सारे मुद्दे, हम एक एक मुद्दे को मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल देने के प्रयास करूंगा, तो आपको उसको आपके मस्तिष्क में रहेगा, ध्यान में रहेगा। तो इसके लिए करते करते हम लोग अपने समय पे हम लोग पूरा करने के प्रयास करेंगे। टॉपिक बड़ा है, मेरे लिए हो सकता है 1 घंटा लगेगा, लेकिन हमने 40 मिनट का हमने कुछ विषय विचार किया, 40-45 मिनट, ठीक है। अगला है सोप्या करो अवगड़ा करो, इस प्रकार का ये विषय मैंने बताया। धीरे धीरे कुछ समझो, आपको कोई कोई अभ्यास करने में दिक्कत है, उदाहरण के लिए अर्धमस्तिष्कासन करने में बहुत कठिन है, लेकिन उसके पहले आपको पूरा खिंचन में क्या होता है, चक्रासन है ना, राइट कर दिया। फिर उसके बाद बैठे बैठे करने का आसन में से वक्रासन है, आपको वक्रासन करवा दिया। फिर वक्रासन के बाद वक्रासन का एक प्रकार 2 सब कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अर्धमस्तिष्कासन में करने के लिए जाएंगे, तो आप अर्धमस्तिष्कासन भी आप कर पाए। इसके लिए सरल आसना से थोड़ा कठिन आसन की ओर भी बढ़ सकते हैं, वो कर सकते हैं। और पूर्ण कालावधि में भी करना रहेगा आपको। 2 मिनट मैंने बताया, अभी तो आज मैंने टाइम नहीं किया, अर्धमस्तिष्कासन का समय है 2 मिनट, तो पहले दिन 2 मिनट नहीं देना, पहले दिन 30 सेकेंड करना। बाकी आसन अपने 10 से 15 सेकेंड करते ना, पहले दिन कितना सेकेंड करना, 15 सेकेंड करना, 30 सेकेंड तक करना। दूसरे बार करते समय पहले समय 15 सेकेंड, दूसरे बार करते समय 30 सेकेंड, दूसरा दिन 1 मिनट करना, चौथा दिन 1.5 मिनट करना, बाद में और एक दिन फाइनल डे करते करते अभ्यास करते करते 1 सप्ताह में पूर्ण 2 मिनट हो गया। पूर्ण कालावधि का आसन भी हो गया कंप्लीट, और कठिन वाला भी अभ्यास भी हो गया। लेकिन पता नहीं चला उसको, अरे मेरे को 10 सेकेंड खड़े बैठने के, इस प्रकार बैठने में दिक्कत था, वो मैंने 1.5 मिनट 2 मिनट उसमें स्थिर रहा, कैसे रहा, ये उनको भी आश्चर्य हो। तो इसके लिए सरल आसन से थोड़ा कठिन के आसन स्टेप बाय स्टेप लेना, ठीक है। आगे अगले मुद्दे में सूक्ष्म करो स्थूला। उदाहरण के लिए यहाँ पे सूर्य नमस्कार वगैरह का उदाहरण दिया होता है, हाँ समझो, ठीक है। यहाँ पे जो भी उदाहरण देगा, अभी एग्जाम्पल हम
बहुत बड़ा है। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन हैं, आसन का श्रृंखला है, श्वसन का अभ्यास है, प्राणायाम भी है और मंत्र है, बीज मंत्र है, सब होते होते वो बहुत कठिन हो गए। लेकिन वो करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2-4 स्टेप्स बता दिया, फिर उसके बाद अगला दिन आपने श्वसन के बारे में बताया, फिर उसके अगले दिन आप बीज मंत्र के बारे में बताया। फिर उनको क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में आपने उसको बांट दिया, आपने पूरा मृष्टान्न दे दिया। पहला दिन सिर्फ पूरी भाजी थी, उसका डाइजेशन होने लग गया, फिर बाद में पूरी भाजी के साथ पुलाव ऐड किया, फिर उसके बाद रसगुल्ला ऐड किया, गुलाब जामुन ऐड किया, आपको जो जो पसंद वाला है सब आपने ऐड किया, तो ऐड किया, मृष्टान्न खा लिया, तो भी उनका आनंद दो। इस प्रकार हमें आनंद देना है। आनंद के लिए हम लोग योग में जुड़े है ना। आनंद में कोश भी है ना, आखिरी वाला कोश है, पंचकोश में आनंद में कोश है। अपने आपको इसमें आया है कि पंचकोश का अभ्यास आया है अपने थ्योरी में आया ना। हाँ, सब मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ज्ञानमय है, आखिरी वाला कोश जो है आनंदमय। अब आखिरी कोश तक पहुंच के आनंद लेना है, तो हम उसके लिए हम लोग यहाँ पे जुड़े अपने, हम सब यहाँ मिले हैं, बैठे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सब अपना एक योग है, संयोग है, सुयोग है, ठीक है ना। योग मतलब मैंने पहले दिन बताया, जोड़ आत्मा को परमात्मा के साथ, उसके बीच में तो बहुत कुछ है, बहुत चीजें, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार, और मूर्ता करूँ अमूर्ता करे करके बात, इसमें इन्होंने कुछ अलग अलग उदाहरण दिया है। हाँ, और समझो अलग अलग आसन से, अलग अलग श्वसन का प्राणायाम से लाभ अलग अलग मिलता है, विविध लाभ मिलता है। पहले छोटे छोटे प्रक्रिया से जो लाभ मिलता है उसका विवेचन करो, और उसके बाद धीरे धीरे अगले वाला जो स्टेप है, मूर्ता करो अमूर्ता करे, ऐसे बता, जो हमको दिखाई देता है वो मूर्ता, वही होता है। अमूर्ता बोले तो बहुत एक मराठी का शब्द का अर्थ है नहीं दिखाई देता है, इस प्रकार है ना। उदाहरण के लिए अभी ध्यान वगैरह है, ध्यान है, समाधि है, ये तो आसान वाला सब्जेक्ट भी है, उसमें समय लगता है। उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, आप लोग पढ़े हैं क्या? यहाँ पर जो बच्चों को सिखाते ना माइनस प्लस, हाँ, उसके बारे में बताया। अच्छा, तो हम लोग पहले ही माइनस प्लस नहीं सिखाना है, थोड़े से जोर से बताएंगे तो आवाज यहाँ भी रिकॉर्ड होगी। उसको पहले ही माइनस प्लस नहीं सिखाना है। तो ध्यान देना है, तो छोटे छोटे मनी है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग लड्डुओं को इकट्ठा करना है, जिसमें से चार निकल कर ये हो गया माइनस, हाँ, वो प्रत्यक्ष हो गया, दिखाई दिया, दिखाई। जैसे शिवाजी है, उनका जो गुण है वो हमें दिखाई नहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं, बड़ा अगर सामने दिखाई तो बड़े बड़े होने के बाद वो वाला ज्ञान दे रहा है, ऐसे अमूर्त बड़ा अमूर्त वो है। गुण वगैरह जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन परंतु प्रत्यक्ष जो कुछ चीज रहता है, वस्तु रहता है, वो दिखता है। इस प्रकार उन्होंने और शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, मूर्ता करो अमूर्ता करो। चलिए आगे, सुगमाकडून संकीर्णकडे किंवा ढोबळाकडून सूक्ष्मकडे है। इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, डॉक्टर वगैरह का भी एग्जाम्पल दिया है, जो छोटे छोटे पहले अभ्यास करते 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 बाद में MBBS बनता है, MS भी करते हैं, बाद में सर्जरी भी कर सकते है ना। पहले समझो डॉक्टर बना, उनके पास चाकू और सिलाई मशीन, सिलाई दे दिया, वो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पहले उनको धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर बेसिस में पहले वो आपको ट्रीटमेंट देगा, 3-3, 4-4 दिन का दवा पानी करेगा, फिर उसके बाद दवा पानी करके, हाँ ये पहले वाला जो दिया हुआ दवा पानी से ठीक नहीं हुआ, फिर और एक सेट और एक प्रकार का दवा पानी
फिर उसके बाद वो भी नहीं हुआ, फिर आगे वो अध्ययन करते 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 उसके विषय को ध्यान में रखते हुए आगे सर्जरी भी करना पड़ा तो सर्जरी भी करी। लेकिन सर्जरी करने के आखिरी वाला समय क्या आगे का बात, तो इस प्रकार कठिन वाला विषय को बाद में करें, विशिष्टता करो सामान्य करें। हाँ, विशिष्ट स्पेसिफिक कोई भी विषय है वहां से जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल करके बताया है। इस प्रकार अलग अलग उन्होंने उदाहरण वगैरह भी दिया है यहाँ पे, आप इसको थोड़ा से आप थोड़ा ये करें। मानस शास्त्र के तर्कशास्त्र है और मनशास्त्र बने तो अपना जो योग जो विद्या है ये एक मनशास्त्र के अंतर्गत आने वाला विषय है। आपको मन प्रसन्न करना है, मन प्रसन्न करने के लिए आपका श्वसन का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है, उसके बाद ध्यान धारणा ध्यान का अभ्यास है। इससे आपका मन शांत बनता है, शरीर मन बुद्धि चित्त एक रूप होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये योग शास्त्रीय एक मानस शास्त्र करके भी बताया है, हठयोग में भी बताया है, महर्षि पतंजलि भी बताया। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र को मानस शास्त्र ऐसे भी बताया, ठीक है। भले वो विभिन्न प्रकार का योग होगा, कर्म योग होगा, अपना ज्ञान योग होगा, भक्ति योग होगा, विविध प्रकार का योग होगा, वो सब है ना मानस शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। वो मेडिटेशन करने के बाद कुछ अनेक लंबे समय तक करेंगे तो डिप्रेशन को दूर कर सकते करके रिसर्च डेवलपमेंट किया है। और उस रिसर्च डेवलपमेंट के आधार से हम बता सकता है योग एक मानस शास्त्र है, उसमें अलग अलग पहलू है, स्टेप्स है, वो हमें अध्ययन करना पड़ेगा। एक बार अध्ययन करने के बाद हम उसको दूसरे को बता सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल अनुभव लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम बताएं, फिर आपको लिखना और पीएचडी, ठीक है। आगे का हमें शुभेच्छा मैंने दे दिया, अभी दे दिया। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय सीमा निश्चित है, आगे बढ़ते और हाँ, इस प्रकार के हम करते हुए योग शिक्षण का मूल तत्व का भी आगे इसी में बताया। और पहले वाला मुद्दे वहां पर भी आया, इधर भी आया, और रुचि निर्माण। फिर उसके बाद ग्रहण शक्ति का विचार करेगा तो हम यदि कक्षा में सामूहिक अभ्यास करते समय सब लोग एक ही मनस्थिति में रहते, ऐसे नहीं, कोई अपने बीच में डॉक्टर भी रहते हैं और घर के होम मेकर भी रहते हैं, और कोई इंटीरियर डिजाइनर भी रहते हैं, और कोई यहाँ शिक्षिका भी रहते हैं, कोई दुकानदार दुकान के मालिक भी रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का विविध प्रकार के व्यक्ति, उनके मानसिक स्तर भी अलग अलग रहता है। इसके लिए उनको सबको समझ में आने की दृष्टि से हमें दो दो बार सिखाते हुए उनको समझ में आता है, ऐसे ध्यान में रखें। ग्रहण शक्ति को विचार करते हुए सिखाना आगे बढ़ता है। उनकी मानसिकता हाँ आता है, मेरा मुद्दा है ना, हाँ आया ना, वो आया है। मैं इसके लिए वो जो तेल बुद्धि चर्म बुद्धि उसको वापस से रिपीट नहीं करूँगा, अभी रिपीट करते भी आएगा तो अपने समय पे हम लोग नहीं करेंगे। एक दूसरे विषय मैंने बोला ना, सब मुद्दे सब रिपीट है, फिर भी हम लोग उसको इस टॉपिक के ऊपर हम लोग स्पर्श अवश्य करेंगे कि शिक्षण पद्धति में हम एक आदर्श शिक्षक बन के हमको सिखाना है, ठीक है ना। आदर्श शिक्षक का भी एक टॉपिक है अपने पास, वो बताऊंगा बाद में आपको। लेकिन इसके पहले ये सब मूल तत्व है, बेसिक प्रिंसिपल्स, ये हमें व्यवस्थित हम ध्यान देना पड़ेगा। आगे व्यक्ति निराळेपण किंवा भेद। हाँ, अब यहाँ पे पुरुष है, महिला है, और अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग क्षमता है, शारीरिक क्षमता अलग है और उनका मानसिक क्षमता भी अलग अलग है। ये सब रहते हुए भी हमें
सामूहिक रूप में हम उनको कष्ट न देते हुए, उदाहरण के लिए बता, आपको कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है, आपके मासिक का जो दिन भी नहीं करता है, लेकिन पुरुष मंडली यहाँ हमारे ग्रुप में है, तो उनको तो 30 डेज वो आसन कर सकते हैं, उनको कोई वैसे निर्बंध नहीं है। कोई इंजर्ड रहेगा, दर्द रहेगा तो वो दिन नहीं करते, वो पर्टिकुलर आसन। लेकिन आप लोगों का जो ये समय पे जो छुट्टी का दिन बोलो या वो जो उस समय पे आपको कुछ आसन करना नहीं, उदाहरण के लिए कपालभाति वगैरह है, कुछ बाह्य प्राणायाम है, कुछ अभ्यास है, वो नहीं करना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्राह्मण कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा, ठीक है। और कुछ मुद्रा है, वो मुद्रा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वो मुद्रा के माध्यम से भी आपका तान तनाव कम होता है। मैंने कुछ इसके पहले मैंने बताया है, तो वापस रिपीट नहीं करता। आगे सोप्या करून अवघड, इसके विषय हमने चर्चा किया है। आगे चेतनिक काया, इसमें लिखा है, इसमें क्या उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हम जो भाषा प्रयोग करते हैं इस अभ्यास के समय, इस संपूर्ण वातावरण को योगमय बना। समझो बैठक स्थिति है, शयन स्थिति है, विपरीत शयन स्थिति है, दंड स्थिति है, श्वसन का अभ्यास करते समय अपना प्रणव मुद्रा के साथ बाएं नासिका से श्वास को भरो, दाहिने से छोड़ो। ये पहले दिन सिखाने का अभ्यास। बाद में क्या है, श्वास को भरने का अभ्यास को बाएं नासिका से पूरा, दाहिने नासिका से रेचा, दाहिने नासिका से पूरा, बाएं नासिका से रेचा। इस प्रकार का जो योग में जो कुछ भाषा का शब्द का प्रयोग हम करते हैं, वो सब प्रयोग करते हुए योगमय वातावरण बना। तभी क्या होगा, उनको बार बार श्रवण शक्ति, श्रवण भक्ति से पक्का बनता है ना। तो इस प्रकार का भी विषय के ऊपर ध्यान देना। और जब भी सराव करते समय भी जो गलती होता है उसको सुधारना, और बार बार इस अभ्यास को करते समय गलती न करते हुए करने के प्रयास करना। ये मुद्दे मैंने बता दिए, सीधा उसको मुद्दे का सार मैंने बता दिया, और भले उन्होंने एक पूरा पेज लिखा हो। आगे विश्रांति भी दे। हाँ, ये सब होने के बाद है ना, ये सब अभ्यास होने के बाद वो ऐसे उनको बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अभी हो गया आपका कक्षा समाप्त, घर चले जाओ, ऐसा नहीं। इस प्रकार का शारीरिक कष्ट देने के बाद, कल मैंने आपको शवासन कराया और मकरासन कराया, विश्रांति दिलाया। इसी प्रकार इनको विश्रांति देना, मतलब आप 1 मिनट का, 1.5-2 मिनट का दे, 15-15 मिनट का शवासन देने के लिए अपने पास समय कम है। 1 दिन 2 दिन 15 मिनट का भी अभ्यास लेना पड़ेगा। मैं 15 मिनट का भी शवासन में लेता हूँ, आधा घंटा, पौन घंटा का साइक्लिक मेडिटेशन एस व्यासा ने बताया हुआ, डॉक्टर HR नागेंद्र जी का, वो भी मैंने 45 मिनट्स का भी मैंने साइक्लिक मेडिटेशन आवर्तन ध्यान मैंने कराया। तो आपको 15-20 मिनट के शवासन में अवश्य योग निद्रा कराऊंगा। लेकिन जैसे मेरे अभी अगले सप्ताह प्रवास में हुई, वापस आने के बाद और शारीरिक अभ्यास सब होने के बाद 15 मिनट का शवासन मैं अवश्य दूंगा। वो शवासन में आपको क्या मिलता है, वो होने के पश्चात आपका ध्यान में आएगा। उसके लिए आवश्यक ऑडियो क्लिप मेरे पास रहेगा, तो वो भी शेयर। ऐसे तो अभी गूगल का दिन है, वहाँ से बहुत सारे आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर कोई इस प्रकार का जो महानुभाव है, डॉक्टर माननीय गुरु जी के जैसे, इस प्रकार का महानुभाव विभिन्न प्रकार का व्याधि को दूर करने का अभ्यास भी योग निद्रा के माध्यम से करवाया है। उनके अलग अलग ऑडियो क्लिप्स CD है। तो इस प्रकार का भी
व्यक्ति का अभियोग या डॉक्टर विश्वासराव मांडलिक गुरु। हाँ, आप वेबसाइट में भी जाके आप देख सकते हैं, उनके किताब वगैरह अलग अलग जहाँ मिलता है, ये सब हम लोग पढ़ाई करने के टाइम उनका किताब है। तो ये ऐसे किताब भी आपको मिल सकता है, आप खरीद सकते हैं। हिंदी में है, इंग्लिश में है, और जो भाषा भी चाहिए वो सब भारतीय भाषा में। वो उसको जो भी कुछ है फीस वगैरह होगा वो भर के आप कर सकते। मैं वहाँ के कार्यकर्ता से बातचीत करूँगा, फिर आपको मैं बताऊँ। ठीक है, चलिए अगले 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 पर। हाँ, बस धीरे 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 से। फिर उसके बाद नवीन प्रक्रिया संबंधी योग्य सूचना। अभी एग्जाम्पल, हम समझो नए आसन सिखा रहे हैं, वहाँ पे 7 स्टेप में, पूरा 7 स्टेप में बता करना पड़ेगा। वहाँ पे सिर्फ मैं शिक्षक हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं चपरासी हूँ, इस प्रकार नहीं चलेगा। वहाँ पे एक शिक्षक लगेगा, वहाँ पे एक शिक्षक मित्र लगेगा, वहाँ पे शिक्षार्थी लगेगा, योग साधक लगेगा, और सब लोगों को स्टेप बाय स्टेप, बोले तो आसन का नाम बताने से लेके आखिरी में 2 बार सबको रिपीटेशन अभ्यास करने तक 7 स्टेप्स, वो 7 स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप सिखा। ये नवीन प्रक्रिया संबंधी। और क्या है इसमें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलेगा तो सावधानी और उसका लाभ, वो सब व्यवस्थित बना, कुछ गलती वहाँ नहीं, ये सब। हाँ, और कुछ उसमें बताते समय, आसन का नाम बताते समय, भूमिका बताते समय उच्चारण स्पष्ट हो, वो सब विषय है, आप एक बार पढ़ लेंगे। मैंने उसका जो सार है वो मैंने आपके सम्मुख रखा। फिर आगे शब्द, कृति, हाव भाव या तो प्रक्रिया के चित्र साकार है। उदाहरण यहाँ पे दिया, बहुत त्रिकोणासन का दिया। अभी जैसे है, हम विभिन्न प्रकार का आसन करते हैं, ताड़ासन करते हैं, ताड़ वृक्ष के नीचे रहता है। हम करते हैं त्रिकोणासन, एक प्रकार का त्रिकोण बन जाता है, अपने शरीर की आकृति है, एक प्रकार का त्रिकोण बन जाता है। इस प्रकार के त्रिकोण में बताते समय मैंने क्या किया, ऐसे एक सम त्रिकोण का एक मैंने आपके सामने लाया। इस प्रकार हम कुछ हाव भाव अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हो ऐसा लाएगा। ठीक है ना, वो टीचर्स लोग हैं, आप में से टीचर भी है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छा से पता है, अनुभव भी है, तो शाबाश। अभी आगे उसके सामने मोटी प्रक्रिया टप्प्याने शिकवली, ये हम लोग बताए। सूर्य नमस्कार के संदर्भ में मैंने उदाहरण दिया है, वो टुकड़े टुकड़े में उसको बांट देना और उसका श्वसन के आगे देना, और उसके बाद बीज मंत्र का आगे अभ्यास करवाना, स्टेप बाय स्टेप। पहला दिन थोड़ा, दूसरा दिन और थोड़ा, तीसरा दिन और थोड़ा, अरे उनका भूख अच्छा है पूरा दे देना, चौथा दिन पूरा देना, है ना, तो ऐसे। ठीक है, इस प्रकार उसको करना। शिक्षणातील विविधता, इस प्रकार विविध मुद्दे इसमें है। गति और अचूकता बोलेगा तो हम लोग एक प्रकार का लयबद्धता से हमको करना है। तो आगे इसी प्रकार हम लोग सभी विषय को, हम लोग ये सब पॉइंट्स है लिखा है, आप अवश्य पढ़ेंगे। एक बार मुद्दे फिर बढ़ाता हूँ। साधकाना वैयक्तिक प्रोत्साहन, अरे वाह बहुत सुंदर, आपने इतना सुंदर किया, आपने सर्वांगासन बहुत अच्छा किया। इस प्रकार प्रोत्साहन, एनकरेज कर। आपने धनुरासन तो एकदम बढ़िया है, इस प्रकार उनको प्रोत्साहन कर। और जिनको नहीं जमता है उनको कभी भी तिरस्कार नहीं करना। अब प्रोत्साहन उनको, आपका प्रयास अच्छा है, आप इससे भी अधिक अच्छा कर सकते हैं, इस प्रकार उनको बताओ। इससे क्या होगा, अगले दिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बाद में कोमल जी भी, उत्तानासन भी, उसका हाथेली भी पूरा जमीन पे स्पर्श होने लग जाएगा, क्योंकि वो पुष्पा जी का हवा ले लेगा।
और उत्तानासन भी व्यवस्थित बन जाएगा, बराबर ना? अभी तो नहीं, हाथ नहीं पहुंचा, अरे पहुंच जाएगा, एक दिन पहुंच जाएगा, ठीक है ना? ऐसे ही समझ, इस प्रकार प्रोत्साहन कर और कभी भी तिरस्कार नहीं करना। अपने प्रोत्साहन भले नहीं किया, तिरस्कार कभी नहीं करना, ठीक है ना? अरे तुम्हाला माहित नाही, तुम्हाला येत नाही असं विचारायचं ना, भाई शब्द का कुछ गड़बड़ हो गया उच्चारण में, क्षमा। तो इसके बाद इसी प्रकार हम धीरे धीरे हर एक मुद्दे आप पढ़ के उसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। हो गया योगाभ्यास से पूर्व के पूर्व हलचल एंड उसके बाद हम लोग आते समय क्या तैयारी करके आना चाहिए, वो सब विषय उसमें आए, मानसिक पात्रवर आगे और ये विषय आगे। हाँ, जैसे मानसिक मतलब स्थिर सुखासन, प्रयत्न शैतल्या, ये सब पॉइंट्स वगैरह उसमें उन्होंने लिखा। योगाभ्यासातील शिथिलीकरण, अरे वेरी इंपॉर्टेंट बात है। 2 मिनट आपको भी कुछ आसन का बताया, कौन से आसन? अर्धभुज 2 मिनट का। 2 मिनट करते समय अभी हम लोग तो 2 मिनट करते हैं, हम 5 मिनट भी करेंगे, बात अलग, लेकिन 2 मिनट आपको करते समय क्या करना पड़ेगा? वो जो आदर्श स्थिति में है ना, आदर्श स्थिति में आप 2 मिनट होल्ड कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं। फिर आप क्या करना, उसमें थोड़ा सा शिथिलता लाना और आपको 2 मिनट कैसे भी होल्ड करना। संत श्वसन, संत श्वसन, लंबे गहरे श्वास को भरिए, लंबे गहरे श्वास को संत गति से छोड़िए। आपका अभी सिर्फ 15 सेकेंड ही अभी बाकी है, ऐसे इस प्रकार सूचना देना। और किसी को मेरे सूचना के बगैर भी आपको आसन छोड़ना है तो आप आसन छोड़ सकते हैं। 2 मिनट जिनको नहीं जमता आसन छोड़ सकते हैं, परंतु आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। शिथिलता, संपूर्ण शिथिलता के साथ आप आसन करोगे, 2 मिनट कभी हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हर चीज को हम लोग स्पष्ट करना है और गलतियों को सुधार करना, वो सब करना है। और परिपूर्ण अभ्यास 100% पूर्ण कालावधि और व्यवस्थित स्थिति में, और वो सब करते समय पुस्तक में कुछ कुछ सूक्ष्म बातों को बताया रहेगा, तो उसको भी एक बार पढ़ के देना और ये करना, प्रैक्टिकल हम करना। फिर उसके बाद वापस एक बार पुस्तक, हर समय आप पढ़ाई करेंगे, हर कुछ नए नए मुद्दे आपको मिल सकता है, इसमें शायद वही लिखा होगा, ठीक है? आगे आगे तो मैंने हेडलाइन ही पढ़ के आया हूँ, कुछ कुछ एक आधा मुद्दे को मैंने थोड़ा सूक्ष्म बातों को लिखा है। योग्य तेवड़े, हाँ, उनको जितना योग्यता है उसके हिसाब से उनको ज्ञान देते हैं। वो मास्टर योगा का कक्षा का ज्ञान यहाँ देना आवश्यकता नहीं है, उनके स्तर देखते हुए उनको ज्ञान दे देते हैं। आगे और जागरूकता, साधकांची प्रतिक्रिया विषय जागरूकता, इसमें क्या विषय लिखा है? इसी प्रकार शिक्षकाने विद्यार्थी पातळीवर ये, अच्छा मतलब शिक्षक भी अपने स्तर पे आ जाने का, विद्यार्थी स्तर पे आके सिखाना, वो महत्व क्या है, क्या कष्ट है, वो समझ के लेको, उनके कष्ट को समझ के लेके सिखाना। आगे शिक्षकांची जीवनशैली योगानुकूल, पोशाक से लेके यम नियम का पालन से लेके वाणी का मधुरता से लेके उनका स्वभाव योगानुकूल बनना, योग के लिए जैसे चाहिए वैसे शिक्षक बनते, आदर्श शिक्षक बनते हुए सिखाए। ये आगे योगानुकूल हो गया। और आत्मचिंतन, और स्वाध्याय वगैरह का जो पूरा होने के बाद रात को सोने के पहले कुछ मिनट आप शांति से बैठेंगे, आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया, मैंने योग के प्रति कितना समय किया, ईश्वर प्रणिधान मैंने कितना, सदा दृष्टि स्वरूपस्थान कितना, योग चित्त वृत्ति निरोध, मैंने योग के प्रति क्या क्या हमने आज मैंने किया है। इस प्रकार एक चिंतन है, आत्मचिंतन है, तभी मन को
प्रशिक्षण के संदर्भ में भी हम लोग 5 से 10 मिनट में विषय पूरा करेंगे। बाद में आधा घंटा समय हमारे पास बचेगा, क्योंकि मेरे लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्योंकि हमारे पास समय कम है। सामूहिक शिक्षण पद्धति बनेगा तो अभी जैसे हम लोग अभी योग संस्था से जुड़े हैं, अभी ये सामूहिक रूप में हम लोग योग का अभ्यास करेंगे। कोई भी एक विद्यार्थी गुरु के पास जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, एक 1 to 1 इस प्रकार के जो प्रशिक्षण पाना एक विषय, और सामुदायिक प्रशिक्षण से कुछ अच्छा भी है, कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एक शिक्षक एक ही समय अनेक लोगों को सिखाता, उनका लाभ हो गया। एक बार बोल दिया, 50 जन सामने है तो 50 जन सुन रहे है ना। तो वहाँ 1 to 1 में 50 जन को उनको लेना है, क्या करना पड़ेगा? 50 दिन लगेगा। पहला वाले व्यक्ति का अन्याय नहीं करना, उनको भी समय देना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति को भी समय देना, हर व्यक्ति को समय देना पड़ेगा। 1 to 1 में 50 को देना संभव नहीं है। वैसे ऋषि मुनि 3-3, 4-4, 5-5 शिष्य तक के रखते हुए उनको सिखाते 1 to 1 में। इतना 50-50, 100-100, 1000 लोगों को एक साथ में सिखाने का नहीं होता। इसके लिए सामुदायिक प्रशिक्षण का आवश्यकता है। तो अपने यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ में इस प्रकार विचार किया, चिंतन किया, मंथन किया और करते हुए इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म बनाया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतवर्ष और बाहर में रहने, विदेश में रहने वाला व्यक्ति को भी योग के शास्त्रीय ज्ञान को दे रहा है। उस ज्ञान के माध्यम से शास्त्रीय पद्धति से योग, आसन, प्राणायाम और जो बंध, मुद्रा और जो भी है, मैंने 5-6 मुद्रा बताया था, वो सब ज्ञान देना और अच्छा योग शिक्षक प्रशिक्षक बन। यहाँ तक हम यहाँ सामुदायिक अभ्यास में करते हैं। और इसका क्या क्या लाभ है वो विषय यहाँ पे मुद्दे में बताया। एक है एक समय अनेक लोगों को सिखाना, वो एक लाभ। दूसरे है ना, बराबर। और 1 या 2 शिक्षक, सह शिक्षक के साथ साथ ये सब अभ्यास करना है। नहीं तो क्या होगा, दूरस्थ सुधारना नहीं होगा, सिर्फ एक भाषण देते हैं। वहाँ पे जो गलती होता है तो उसको सुधारना चाहिए। समझो मकरासन में एड़ी अंदर पंजे बाहर चाहिए तो एड़ी अंदर पंजे बाहर ही चाहिए, पैरों में फासला चाहिए तो पैरों में फासला ही चाहिए। सबको देखने के बाद एक जन का गलती हो है किसी का, वो एक जन का गलती को भी यहाँ से देख के सुधारना, उसको बोलते हैं एक शिक्षक, है ना। कल मैंने किसी का को सुधारा, गलती करने को उसको सुधारा। तो इस प्रकार अरे 5-5, 6-6 जन तो कुछ नहीं, लेकिन जब 40-40, 50 तक का हम लोग का कक्षा है, 40 जन का कक्षा, 25 जन का योग कक्षा, शिक्षकों का कक्षा, तो उसको संभालने के लिए आता, ठीक है ना। जब भी नहीं आता है, शुरुआत में 4-4, 5-5, 6 जन से शुरू करें, हाँ कॉमन 5-5, 6 जन से शुरू करें। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे भी आएगा 40-40 जन को भी आप पाठ करा सकते हैं, ठीक है। आगे का मुद्दा है, समझो अधिक विद्यार्थी हस्ते ध्वनिक मतलब अपने इसमें क्या होगा, उसको कॉल आके गया रहेगा कुछ तो चलो, वो ऑनलाइन में शायद कोई नहीं जुड़े, पहले शुरुआत में कोई आई नहीं, ठीक है। अभी इसमें और बताया हम लोग, ये जो मीडिया है इसका यहाँ पॉसिबल है वहाँ इस्तेमाल करना है। अभी आवाज़ नहीं पहुँचता, एग्जाम्पल 40 लोग योग का अभ्यास करते समय कम से कम 6-6.5 फीट का अंतर लगता है एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, अलग अलग रो में। तो हॉल का साइज लगभग होगा 40 फीट का, 40-50 फीट लंबा और 20-25 फीट चौड़ा। उस समय पे आवाज़ नहीं पहुँचते, तो सबको सुनने की दृष्टि से ये सब
थोड़ा से पानी पीने का ऐसा लग रहा है, क्योंकि सबको सुनने में नहीं आ रहा है, इस दृष्टि से मैंने मेरे पूर्ण आवाज से मैं बता रहा था। चलिए, अभी इसी प्रकार सामुदायिक करते समय और एक बात, विशिष्ट बातें बहुत अच्छा है। अकेला अकेला आप समझो करते समय घर पे क्या होता है, हमको अरे बाद में करता हूँ, बाद में करूँगा, अभी मेरे बेटे का डब्बा तैयार करना है, स्कूल जाने में देरी हो जाए, मैं पहले मेरा अभ्यास बाद में करता हूँ। पहले एक बार ऐसे होता है, फिर उसके बाद और कुछ होता है, अलग अलग रीजन से वो योग अभ्यास व्यवस्थित टाइम टू टाइम होगा ऐसा नहीं है। परंतु सामुदायिक अभ्यास करते समय कंपल्सरी करना पड़ता है ना। तो इसके लिए समझो, जो व्यक्ति 4 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो अपने घर पे करते समय 1 करेगा, 2 ही करेगा। 12 सूर्य नमस्कार करने वाले व्यक्ति 2-4 ही घर पे करेंगे। यहाँ कक्षा में 12 नमस्कार करना है तो 12 नमस्कार ही करेंगे। तो इसके एडवांटेज है। और दूसरे कोई आदर्श स्थिति में कर रहा है, वो देखने के पश्चात क्या होगा, उनसे प्रेरणा मिलेगा। वो प्रेरणा मिलने के बाद हमें भी अरे मुझे इस प्रकार अच्छा करना चाहिए, इस प्रकार देखते हुए इसका है। त्रुटि है, त्रुटि क्या होता है, समझो गलती वगैरह होता है, वो सुधारने का व्यवस्था होना चाहिए, नहीं हुआ तो गलती है। और एक इंडिविजुअल समझो करते समय क्या होगा, पूरा ध्यान उनके ऊपर रहता है और उनको सुधारने के लिए हर समय हर स्टेप में हम मदद कर सकता है। लेकिन 40 जन को करते समय वो 2-4 जन ध्यान में नहीं आया, शिक्षक का या सह शिक्षक का ध्यान में नहीं आया, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसकी ये त्रुटि में है। और उसके बाद और वो जो त्रुटि को भी ठीक करना चाहिए। मैंने जैसे बताया ना, सामूहिक अभ्यास करते समय भी हो सकता है सभी व्यवस्था करके ध्वनिक्षेपक का आवश्यकता है वो करना, फिर उसके बाद लाइट, व्यवस्थित लाइट, वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, मार्केट के जैसे नहीं लगाना, इस प्रकार शांत स्थान पे अच्छे वातावरण में वो हॉल होना चाहिए। या बगीचा में किधर कुत्ता आ गया और कुछ जानवर आ गया, इस प्रकार के आप बगीचा में समझो योग अभ्यास करेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप कुत्ता भगाएंगे या नाड़ी शोधन करेंगे, ये सब होता है। इसके लिए हमारे कुछ रिस्ट्रिक्टेड प्लेस होगा जहाँ लाइट और वेंटिलेशन और जहाँ पे जल छोड़ने का व्यवस्था, सब व्यवस्था के साथ आवाज और सबका अच्छा एक पूर्ण योग के अनुकूल वातावरण के स्थान पे समझो इस अभ्यास को हम करेंगे। सामुदायिक शिक्षण भी बहुत ही सुंदर है, हम कर सकते हैं, उसका लाभ है। अनेक लोग इसको अभ्यास करके योगाचार्य बने हैं, योग रत्न बने हैं, योग पंडित बने हैं, मास्टर ऑफ योगा बने हैं। आप आयुष मंत्रालय का भी शिक्षक ऑनलाइन के अभ्यास में से कर सकते हैं, हाँ ऑनलाइन। इस प्रकार सामुदायिक अभ्यास भी, ये भी एक सामुदायिक ही अभ्यास है ना, हम संस्था से जुड़े हैं, सामुदायिक अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने जो व्याख्यान वाला जो सत्र है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आधा घंटे के समय हमें चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, 15 मिनट तो हम लोग कुछ करेंगे, या नहीं तो श्वसन का अभ्यास में लेना है तो वहाँ पे खाली है कि चेक कर लेंगे कोमल जी आप जाके, हाँ खाली है, तभी खाली था नीचे